मिर्ची के साथ में डालूंगी। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल रेसिपी पे तवा कलेजी की रेसिपी, जिसे आप ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तवा कलेजी बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा तवा ले लिया है। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसमें कर सकते हैं। तो तवे पे हम सबसे पहले घी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। हम इसको ऑयल में नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर देंगे, जो कि थोड़ा मोटा है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। अदरक लहसुन को हम 10 सेकंड के लिए सौटे करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर कलेजी शामिल कर देंगे, जो कि 300 ग्राम है। मैंने कलेजी की क्वांटिटी को इसलिए कम लिया है क्योंकि मेरा तवा छोटा था। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। कलेजी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने, और फिर इसके अंदर फ्रेश कुटा हुआ लहसुन लगा के छिलके के साथ रख दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये तरीका मैं आपको दूसरी रेसिपी में भी बता चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। आपको आई बटन में शो हो जाएगी कि कलेजी की स्मेल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कलेजी को ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। तो ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको साइड पर लगा देंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून घी दोबारा से शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे रखना है। जब घी मेल्ट हो जाए तो हमने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चों को मोटा मोटा कूट लिया है, फ्रेश लिया है। आप बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, जितना स्पाइसी आप खाते हो। इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे अलग से, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह करने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कलेजी के अंदर, और कलेजी भी धीमी आंच पे फ्राई होती रहती है। तो अब आपने कलेजी को इसके साथ मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट ये प्रोसेस करेंगे। तो देखें, इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे साबित धनिया को दरदरा कूट लिया है मोटा मोटा, ये इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, जो कि मेरा होममेड है। इसका लिंक आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि मसाले जले ना, लेकिन इस पॉइंट पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मसालों के साथ। तो ये देखिए, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इससे हमारी जो कलेजी है वो सॉफ्ट बनती है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटन की कलेजी ली है। इसको इसके साथ फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए कलेजी के साथ। यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से ये हो गया है। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देंगे ताकि कलेजी थोड़ी सी सॉफ्ट बने हमारी। अभी हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है, नमक शामिल करने से कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फिर मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाऊँगी। कलेजी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है। फ्लेम को आपने अब मीडियम टू हाई कर देना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। जब कलेजी सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। देखिए, इसका ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो गया है। तो अब हमने हाई फ्लेम पर इसका पानी खुश्क करना है, क्योंकि हम यहाँ पे तवा कलेजी बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी ड्राई होती है। अगर आप थोड़ी सी मसाला रखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो वो भी लाजमी देखिएगा और ईद पे उसको भी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम कर लेंगे इसको, और हम यहाँ पे 2-3 कलेजी को अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। इससे जो ग्रेवी है वो अच्छी खासी हो जाती है इस तरह से। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से भुन रही है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये तकरीबन तैयार हो गई है। बस जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो।
तो 1 से 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। घी शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और कलेजी को इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि बहुत अच्छे से वो जो कटाकट बनता है स्ट्रीट स्टाइल में, थोड़ी सी कलेजी भी आ रही होती है और थोड़ा सा मसाला होता है कलेजी का ही, तो वो इसी तरह से किया जाता है। तो इस तरह से हमारी ये कलेजी तकरीबन तैयार हो गई है। बस 1 से 2 मिनट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और ये बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, मुझे फ़ीडबैक दें। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून इनफ है, इसके अंदर हम चाट का मसाला ऐड नहीं करेंगे इसी वजह से, और चाट के मसाले से टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है। यहाँ पे हमने हरा धनिया भी शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सर्व कर सकते हैं। तो ये कलेजी हमारी जो है वो बन के तैयार हो गई है। ये थी हमारी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस ईद पर आप लोग मेरी जो भी रेसिपी ट्राई करें मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर सेंड कर सकते हैं आप लोग और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।